Hello, dear students. How are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is human environment. So, bachcho, shelter is one of the three basic needs of human beings. So, bachcho, shelter की ज़रूरत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है human beings को after food and clothing, यानी कि फूड और क्लोथिंग के बाद शेल्टर की ही सबसे ज्यादा नीड्स होती है हमारे ह्यूमन बींग्स को ना बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर जो है वो लीड करता है टू द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि बच्चों अगर हमारे पास शेल्टर होगा तभी हम किसकी तरफ बढ़ सकते हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। ना बच्चों, सेटलमेंट्स रेफर करता है प्लेसेस को जहाँ पे लोग बिल्ड करते हैं अपने घर को, जहाँ पर वो रह सकते हैं। एंड बच्चों, सेटलमेंट में बी बिग और स्मॉल। सो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक कीवर्ड दे रखा है सेटलमेंट, जिसका मतलब बच्चों क्या होता है, प्लेस जहाँ पे लोग अपने घरों को बनाते हैं एंड वहाँ पे रहते हैं। सो बच्चों सेटलमेंट्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ना बच्चों, द साइज एंड शेप ऑफ सेटलमेंट वो वेरी करता है विथ फंक्शंस इट परफॉर्म्स एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड। ना बच्चों, स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स का बेसिक क्या होता है टू ज्योग्राफी, बिकॉज फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन वो रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट। सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेटलमेंट का बेसिस कौन है, ज्योग्राफी। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर कहीं पे सेटल होता है तो इसका मतलब उसका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है विद इट्स एनवायरनमेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन सेटलमेंट। सो बच्चों इन द प्रिमिटिव एज ह्यूमन बींग्स जो है वो रहते थे ट्रीज पे एंड केव्स में। सो बच्चों पहले के टाइम पे ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे केव्स और ट्रीज पे। when they learned to grow crops it became necessary to have permanent home। बट बच्चों जब वो लोग क्रॉप्स ग्रो करने लग गए तो ये जरूरी हो गया कि उनके पास एक परमानेंट होम हो। The settlements grew in the river valleys where water was available in plenty and land was fertile। So बच्चों then settlements जो है वो ग्रो होने लग गए रिवर वैलीज पे, जहाँ पे वाटर जो है वो भर भर के अवेलेबल था एंड वहाँ की सॉइल भी काफी ज्यादा फर्टाइल थी, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो इजिली ग्रो हो सकते थे। ना बच्चों, as the trade and commerce developed and new manufacturing activities grew, human settlements became larger with the passage of time। So बच्चों जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लग गया, ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रो होने लग गई, तो उसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो भी बढ़ने लग गए। सो बच्चों सेटलमेंट फ्लरिश्ड, civilization and developed near the river valleys। so बच्चों सेटलमेंट्स अब कहाँ पे होने लग गए, सेटलमेंट्स जो है वो रिवर वैलीज की तरफ होने लग गए एंड सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। सो बच्चों सेटलमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेम्पररी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। सो बच्चों वी हैव टेम्पररी सेटलमेंट। तो टेम्पररी सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, दोज विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो बच्चों ऐसी सेटलमेंट्स जो कि खाली थोड़े से टाइम के लिए ही करी जाती है, उन सेटलमेंट्स को ये हमको कहाँ मिलती है, डेंस फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स में, कूल डेजर्ट्स में या फिर माउंटेन्स में। सो बच्चों लोग जो है वो ऑफनली क्या करते हैं, वो ड्वेल कर लेते हैं टेम्पररी सेटलमेंट फॉर हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड ट्रैश ह्यूमन। सो बच्चों लोग जो है वो यूजुअली जब माउंटेन्स पे जाते हैं, जब उन लोगों को कुछ काम होता है, सो उस केसेस के लिए वो फिशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक जगह पे टेम्पररी सेटल हो जाते हैं एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट। नाउ बच्चों यहाँ पे आपके पास एक कीवर्ड है ट्रांसह्यूमेंस, लेट्स सी इट्स मीनिंग। सो बच्चों ट्रांसह्यूमेंस मीन्स अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस, यानी कि बच्चों लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ताकि उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस मिल सके। Now, next we have permanent settlement. So, however, बच्चों मॉडर्न डेज में मोर एंड मोर सेटलमेंट्स जो है वो हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स। एंड बच्चों परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या होता है, एक लेआउट प्लान होता है जो कि किसका होता है, बिल्डिंग्स का।
एंड बच्चों ये परमानेंट सेटलमेंट्स होती है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड अदर सर्विसेज के लिए। देन बच्चों परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो कल्चरल एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी होती है एंड स्पेस फॉर पार्क्स एंड गार्डन्स एटसेट्रा। ना बच्चों डिपेंडिंग अपॉन देयर प्राइमरी फंक्शन मॉडर्न सेटलमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है अर्बन और रूरल में। सो बच्चों रूरल सेटलमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सो बच्चों रूरल सेटलमेंट के अंदर कौन आता है, विलेजेस जो है वो रूरल सेटलमेंट के अंडर आते हैं। एंड बच्चों विलेजेस पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिंग एटसेट्रा। सो बच्चों एग्रीकल्चर में विलेज में लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। ना बच्चों शेप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स का वेरियस इम्पैक्ट्स हो सकता है जैसे कि स्कैटर्ड, लीनियर और रेडियल। सो बच्चों इनके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि कुछ सेटलमेंट स्कैटर्ड हो सकती है, कोई लीनियर लाइन में हो सकती है, कोई रेडियल हो सकती है। ना बच्चों हमारे पास सबसे पहले है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है, हाउसेस जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोजली बनाए जाते हैं वेयर एवर लैंड जो है वो हमको फ्लैट मिलता है। एंड बच्चों इस तरीके की सेटलमेंट्स जो है वो मोस्टली हमको कहाँ मिलती है, प्लेन्स और फर्टाइल रिवर वैलीज पे। ना बच्चों टू द कॉन्ट्रेरी इन स्कैटर्ड सेटलमेंट हाउसेस जो है वो स्प्रेड हो रखे होते हैं एक्सटेंसिव एरिया पे। एंड इस तरीके की सेटलमेंट्स बच्चों कॉमन होती है हिली रीजन्स में, फॉरेस्टेड एरियाज में और डेजर्ट्स में। देन वी हैव लीनियर सेटलमेंट। सो बच्चों लीनियर सेटलमेंट्स में हाउसेस जो है वो डेवलप होते हैं अलोंग अ रोड, रिवर और कैनाल एंड इनके पास क्या होती है, रोज होती है हाउसेस की जो कि एक दूसरे को फेस कर रही होती है। देन वी हैव रेडियल सेटलमेंट। सो बच्चों यहाँ पे हाउसेस जो है वो डेवलप होते हैं जब स्ट्रीट्स जो है वो रेडिएट करती है एक कॉमन पॉइंट से इन ऑल डायरेक्शंस एंड यहाँ पे हाउसेस बनाए जाते हैं अलोंग द स्ट्रीट्स। ना बच्चों रूरल एरियाज में हाउसेस को बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट वैसा हाउस को बनाया जाता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है तो वहां पे हाउसेस के ऊपर रखी जाती है स्लैंटिंग रूफ्स। एंड बच्चों प्लेसेस दैट आर सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन उनके पास क्या होते हैं, हाउसेस जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं रेस्ड प्लेटफॉर्म पे या फिर स्टिल से, जिससे कि अवॉइड किया जाए कि फ्लड वाटर उनके घरों के अंदर ना आए। सो बच्चों लोकल मटेरियल्स का यूज करा जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सो हॉट रीजन्स में हाउसेस के पास होती है थिक मड वॉल्स एंड थैच्ड रूफ्स जो कि उनको सन की हीट से प्रोटेक्ट करती है। देन वी हैव अर्बन सेटलमेंट्स। सो बच्चों मेन फंक्शंस कैरिड ऑन इन अर्बन सेटलमेंट्स वो क्या होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन। सो बच्चों अर्बन एरियाज में मेनली यही सारे काम होते हैं। नाउ hospitals, entertainment, etc. Now बच्चों towns are small urban settlements while cities are big. So बच्चों टाउन जो है वो स्मॉल अर्बन सेटलमेंट होते हैं बट सिटीज जो है वो बिग अर्बन सेटलमेंट होती है। और अर्बन सेटलमेंट्स को हम लोगों ने जर्नली क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि ये परफॉर्म करते हैं। सो ये एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बेसिस पे। सो बच्चों ये टाउन्स इंक्लूड करते हैं कैपिटल सिटीज को एंड अदर सेंटर्स को ऑफ प्रोविंसेस। नाउ बच्चों स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लिंक्ड होते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसे कि न्यू दिल्ली इंडिया, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, लंदन यूके एटसेट्रा, इनको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। देन वी हैव डिफेंस टाउन्स। सो बच्चों ये टाउन्स जो है वो सेंटर होते हैं मिलिट्री एक्टिविटीज के जैसे कि एमहाओ मध्य प्रदेश में, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। देन वी हैव कल्चरल टाउन्स। सो बच्चों इन टाउन्स के पास क्या होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। दे कैन बी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, या तो यहाँ पे एजुकेशन का सेंटर हो सकता है या आर्ट का या रिलीजन का। एंड बच्चों सम ऑफ कल्चरल टाउन जैसे कि अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जो कि अगेन उत्तर प्रदेश में है, एंड वी हैव शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, केन्स जो कि फ्रांस में है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, कल्चरल टाउन्स के।
देन वी हैव इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो बच्चों ये टाउन सेंटर्स होते हैं प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स के। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे कि बच्चों दुर्गापुर जो है वो स्टील प्रोड्यूसिंग टाउन है वेस्ट बंगाल का। पिट्सबर्ग जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन सेंटर है यूएसए के। ये सब बच्चों एग्जाम्पल्स होते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के। देन वी हैव जंक्शन टाउन्स। तो बच्चों ये टाउन्स जो है वो यूजुअली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रॉस रोड्स पे ऑफ मेजर रोड्स और रेलवेज, जैसे कि मुगल सराय, शिकागो, मॉस्को, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं जंक्शन टाउन्स के। सो बच्चों वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। सो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स जो है बच्चों वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि बच्चों रूरल ड्वेलर्स क्या करते हैं, वो लोग सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स एंड कैजुअल लेबरर्स को टाउन्स के अंदर और सिटीज के अंदर। देन बच्चों ये टाउन्स और सिटीज सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स को, सोशल एंड यूटिलिटी सर्विसेज को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट को, टू दी विलेजर्स। तो बच्चों इस तरह से रूरल और अर्बन दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ मूवमेंट फॉर पीपल एंड गुड्स। एंड बच्चों पहले के टाइम पे जब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो लोगों को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था एंड उनको अपना सामान कैरी करना पड़ता था या तो एनिमल्स पे। अब बच्चों ट्रांसपोर्ट आने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो ईजियर हो चुकी है, क्योंकि जब से इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हुआ है तो खुद किसी दूसरी जगह जाना या अपने सामान को भेजना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सो बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप करे गए हैं एंड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हेल्प करा है ताकि ये पास लेकर आ सके सारी चीज़ों को ना। बच्चों डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास मॉडर्न एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि डेवलप करे गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। देन बच्चों इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एनिमल्स को आज भी यूज करा जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कैरिंग लोड्स रिमोट प्लेसेस में या फिर हिली रीजन्स में। बच्चों हमारी कंट्री में डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स इनका यूजुअली यूज किया जाता है फॉर कैरिंग लोड्स या फिर पुलिंग कार्ट्स। देन बच्चों याक्स को यूज किया जाता है लद्दाख और तिब्बत में फॉर दिस पर्पस एंड इन दी आईसी एरियाज बच्चों रेनडियर एंड डॉग्स का यूज किया जाता है ताकि वो पुल कर सके स्लेज को। ना बच्चों वी हैव 4 मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो कि अवेलेबल है आज के टाइम में, दैट इज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सो हमारे पास है रोडवेज एंड बच्चों रोडवेज जो है वो इजी एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। सो बच्चों रोड को जो है वो या तो रोड तो हमारे पास या तो मेटल्ड हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पक्का, या फिर अनमेटल्ड हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कच्चा। सो बच्चों मोस्ट ऑफ द प्लेन्स को वेल कनेक्ट किया जाता है बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। एंड बच्चों रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन टेरेन्स जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। सो बच्चों द मनाली ले हाईवे इन हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हाईएस्ट रोडवेज है हमारे पूरे वर्ल्ड में। देन समटाइम्स बच्चों रोड्स को बिल्ड किया जाता है अंडरग्राउंड जो कि हम इनको क्या बोलते हैं सबवेज एंड ये होते हैं अंडर पाथ्स। ना बच्चों इंडिया में नेशनल हाईवेज को बिल्ड करा गया है जो कि लिंक करते हैं वेरियस स्टेट कैपिटल्स को, पोर्ट टाउन्स को, इंडस्ट्रियल टाउन्स को एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज को। ना बच्चों द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। एंड बच्चों लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि हमारी कंट्री में हुई है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। सो बच्चों द ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं वो लॉन्गेस्ट रोड है हमारी कंट्री में। देन वी हैव रेलवेज। सो बच्चों रेलवेज जो है वो क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड रेलवेज कैरी कर सकते हैं हैवी गुड्स को, साथ साथ में वो लोगों को भी कैरी करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ये लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत जल्दी कवर कर देते हैं एंड कॉस्ट जो है वो भी कम होती है। ना बच्चों द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने क्विक कर दिया डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड बच्चों आज के टाइम में स्टीम इंजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। एंड बच्चों बहुत सारे रूट्स में हम लोगों को दिखती है सुपर फास्ट ट्रेन जो कि क्या करती है हमारा ट्रैवल और भी ज्यादा फास्टर कर देती है और कंफर्टेबल कर देती है।
देन बच्चों हमारे पास होते हैं वेल नेट नेटवर्क ऑफ रेलवेज ओवर द प्लेन्स। एज अ रिजल्ट बच्चों डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है वो लाई करती है रेलवे लाइंस पे, एंड इन डिफिकल्ट माउंटेन्स यहाँ पे भी रेलवेज जो है वो पॉसिबल हो गई है। देन बच्चों वी हैव द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है हमारे पूरे वर्ल्ड का, जो कि कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को with Western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. Now बच्चों our country can also boast of a well-developed railway network। हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर चुकी है वेल रेलवे नेटवर्क को, जो कि बच्चों लार्जेस्ट है एशिया के अंदर एंड फोर्थ लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड के अंदर। देन वी हैव वाटरवेज। सो बच्चों सिंस अर्ली डेज वाटरवेज को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड बच्चों ये चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि कैरी करता है हैवी एंड बल्की गुड्स को फॉर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब बच्चों वाटरवेज मेनली दो तरीके के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले है इनलैंड वाटरवेज। तो बच्चों नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स, इनको हम लोग यूज करते हैं इनलैंड वाटरवेज में। ना बच्चों द ग्रेट लेक्स जो कि किसके बीच में है, यूएसए एंड कनाडा अलोंग विद सेंट लॉरेंस रिवर। बच्चों ये होता है लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज हमारे पूरे वर्ल्ड का। बच्चों सम अदर इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज वो इंक्लूड करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द नाइल, द अमेज़न, द मिसिसिपी एंड द राइन। देन वी हैव सी रूट्स। तो बच्चों सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज करे जाते हैं टू ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज एंड बल्की आइटम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो बच्चों ये रूट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं विद पोर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, एंड बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड के, जैसे कि टोक्यो, सिंगापुर, मुंबई, कराची इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, Cape Town and Durban in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. So बच्चों ये हमारे मेजर सी रूट्स होते हैं। Then we have airways. So बच्चों एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनको डेवलप करा गया है अर्ली 20th सेंचुरी में, एंड बच्चों स्पीड जो है वो मेन फैक्टर होता है जिनको ध्यान में रखा जाता है ओवर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बट बच्चों इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एयरवेज जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मीन्स। एंड बच्चों मेन हिंड्रेंस क्या होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन का, बैड वेदर कंडीशंस, जैसे कि बच्चों फॉग, स्टॉर्म, स्नो एंड रेनफॉल। अब बच्चों एयरवेज जो है वो रीच कर सकते हैं टू द रिमोटेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज, यानी कि एयरवेज से हम लोग उन एरियाज में भी जा सकते हैं जहाँ पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पे और कोई भी दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता। बच्चों हेलीकॉप्टर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज, इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ताकि हम इवैक्यूएट कर सके लोगों को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन in case of an emergency or natural calamity. Now बच्चों some of the major airports of the world क्या है, दिल्ली, मुंबई, कराची, टोक्यो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। Now we have communication. So बच्चों ओल्ड डेज में मैसेजेस जो है वो भेजे जाते थे बाय मैसेंजर्स, पिजन्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ना बच्चों मॉडर्न टाइम्स में एडवांसमेंट होने की वजह से फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। नाउअडेज बच्चों हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे, एंड बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया। सो बच्चों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो भी बनाई गई है ताकि कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इजी और फास्टर हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट का सर्वे कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ एंड डिजास्टर वार्निंग, इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। सो बच्चों इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट ने हम लोगों को इनेबल किया है कि हम लोग ईमेल्स को भेज सके और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को भेज सके, एंड बच्चों इंटरनेट खाली हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन से, बट हमको इंटरेक्शन भी करवाती है, एंड वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली एंड इजियर। ना बच्चों
इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स ने रिमूव करवा दिया है किन्हीं भी दो लोगों के बीच के डिस्टेंस को एंड हमारे पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है लार्ज ग्लोबल सोसाइटी के अंदर। ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।